कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज अच्छा मोमेंटम है, 150 के ऊपर है निफ्टी और 21,900 के ऊपर जाकर कारोबार हो रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हालांकि वहां से सपोर्ट नहीं है, अगर वहां से सपोर्ट होता शायद बाजार की रौनक और बेहतर यहां से होती। लेकिन आज इंडियन एनर्जी वीक की शुरुआत हो गई है, पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, लेकिन एनर्जी शेयर आज बजिंग है। आज आप देखेंगे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये तमाम शेयर 5 से 7% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और पेट्रोनेट एनर्जी में भी आज 7.5% का एक्शन है। दरअसल कतर के साथ एक डील साइन होने की खबर है, उसके चलते हम पेट्रोनेट एनर्जी में बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। खपत वाले शेयर थोड़े से कमजोर हैं, आईटीसी में हम कमजोरी देख रहे हैं, ब्रिटानिया शेयर कमजोर हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग शेयरों में देखेंगे तो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, वहां से भी प्रेशर बन रहा है, उसके चलते ही हम निफ्टी बैंक में मोमेंटम बनता हुआ नहीं देख रहे हैं। आरआईएल से भी आज थोड़ा सा कमजोरी का ही रुझान है, करीब 1% नीचे ये शेयर है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में है। एनएसई पर करीब 1450 शेयर इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले करीब 850 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन बाजार में हमने कोई शुरुआती जो उथल पुथल थी उसके बाद हमने लगातार स्ट्रक्चर मजबूत होते हुए देखा और 21,900 के ऊपर यह मजबूती से टिका हुआ है। आखिरी घंटा कैसा होगा, आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन पहले डिम्पी के पास चलते हैं। डिम्पी, बढ़िया तेजी पर निफ्टी कहीं ना कहीं 21,850 के आसपास जो निफ्टी फंसता हुआ दिख रहा है, अब 21,900 के ऊपर है। क्या लगता है कि यहां से मोमेंटम और थोड़ा सा मजबूत हो सकता है? देखिए अभिषेक, सुबह भी हमने यही बात रखी थी। आप कल मार्केट में थे हमारे साथ क्लोजिंग में, तो कल क्लोजिंग हमने 21,800 के नीचे की थी। आपने ये बात भी नोटिस किया होगा कि हमने कहा था कि ज़्यादा डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जो कर रहा है सिर्फ शेक कर रहेगा, एक रेंज के अंदर रखेगा अपने आप को। और सुबह सुबह जब मनीष हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तब भी हमने यही बात रखी थी कि एक बार 800 वापस आ जाने जो रीगेन होगा, फिर और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। लेकिन कुल मिला के मार्केट के पास 22,000 को पार करने का अभी फ्यूल नहीं है। मार्केट के पास 21,800 के नीचे ज़्यादा डीप कट देने का भी फ्यूल नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, इस रेंज के अंदर 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट नीचे ये करेगा। आज जैसी आईटी की हेल्प मिल गई, लेकिन बैंकिंग एब्सेंट है। ये राइवलरी आपको कई बार स्क्रीन पर दिख चुकी है, आईटी वर्सेस बैंक वाला मामला। दूसरा, बैंक के अंदर एमपीसी की बैठक चल रही है। एक बार आप बैंक निफ्टी की फ्यूचर की प्लेट दिखा सकते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको जरा उसमें से नोटिस करवाता हूँ। बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें प्रीमियम होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, जिसमें प्राइस होता है, 3 चीज़ दिखाई। उसमें क्या है ना, इसमें बिल्डअप हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, बट बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप है वो प्राइस एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। जबकि निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस आज बन रही है वापस से मार्केट के अंदर। और कल भी अभिषेक ये देखिए आप, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का 9% है, प्राइस एक्शन क्या है, कुछ भी नहीं, ये आधा % भी नहीं है, और ये टूट भी रहा है, आधा ही % ऊपर आ रहा है। तो ये करेगा अपना काम। ऊपर आप प्रीमियम चेक करो 300 पॉइंट का, ये प्रीमियम सुबह 125 पॉइंट का था। इच्छा शक्ति बड़ी है, बारूद मार्केट के अंदर मैं बोलूँगा आ चुका है बैंक निफ्टी का, सिर्फ प्राइस एक्शन होना बाकी है। ये एमपीसी की बैठक इसमें वेट हो रहा है, कुछ भी अच्छा आएगा, ट्रस्ट मी। आप बोलोगे डिम्पी जी बैंक निफ्टी तो क्या शानदार चला, आप ये बात खुद बोलोगे, देखना आपको मैं बुलवाऊंगा, ये बात आप खुद बोलोगे। लेकिन मेरा एक ही कहना है, ये बारूद नीचे की तरफ भी फट सकता है, बट आपको थोड़ा बी अवेयर रहना है। अगले 2 दिन के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, इनफैक्ट कल का दिन, और मेरे को लगता है फिर एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। इसलिए 1 से 2 दिन बाजार वही 22,000 से लेके 21,800, और बैंक निफ्टी के लिए 45,500 से लेके 46,200 इसके बीच में बना रहेगा। अपने सौदे आप टाइम टू टाइम बुक करते रहें, और एक नारा ना भूलें जो कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। तो ये नारा बार बार दोहरा रहे हैं और बाजार वैसा ही है। वैसे बाजार को लेकर जो डिम्पी का कन्विक्शन है, बाजार ने उस हिसाब से चाल भी दिखाई है। एक बार जरा सुन लेते हैं और देख लेते हैं कि डिम्पी ने क्या कहा था और बाजार कैसे चला। उसके बाद अपने मेहमानों को भी जोड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है। 21,800 गया तो 700 है, 700 गया तो 600 है, 600 गया तो 500 है। जो नया बनाना चाहते हैं, आज फिर से प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं। 21,700 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको दूंगा, तो टारगेट भी छोटे दूंगा। आपका पहला टारगेट होगा 21,850 का, दूसरा टारगेट होगा 21,900, 950 का, फिर 22,000 तक का लास्ट टारगेट होगा। 125 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी टॉप गेनर्स पे, यानी कि टॉप ऊपर चल रहा है, और साथ ही साथ 21,900 के आसपास का लेवल आ गया। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं अभिषेक बासु मलिक हमारे साथ हैं। अभिषेक जी बहुत शुक्रिया आपका। ध्वनि जुड़ गए हैं, ध्वनि बहुत शुक्रिया। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और रुचित आपका भी स्वागत है आज 18 स्वदेश पर इस क्लोजिंग शो में। अगले 1 घंटे आप लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे दर्शकों की मदद करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं रुचित आपसे।
निफ्टी में आखिरी घंटे में रुचित आप किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं, क्या रेंज देख रहे हैं, और क्या 150 अंक ऊपर जब निफ्टी है 21,900 के ऊपर, यहां से आपका कन्विक्शन कितना है फ्रेश लॉन्ग करने के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मार्केट्स में इंडेक्स फ्रंट ऊपर देखें तो क्लियरली एक सेक्टर ऐसा है जो मार्केट्स को ऊपर लेके जाना चाहता है, वो है आईटी और बैंकिंग स्पेस, जहां पे काफी हेवीवेट्स है। वहां पे हम रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस में कहूंगा देख रहे हैं कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स। सो आई थिंक इसी के कारण एक रेंज मार्केट में बन चुकी है, जहां पे 22,000 एक रेजिस्टेंस तरीके से देखा जाएगा, 22,000 से 22,050 का रेंज, और नीचे 21,800 के आसपास मार्केट में सपोर्ट रहेगा। सो हमें लग रहा है कि इंडेक्स फ्रंट में आपको इसी रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए देखा, इंडेक्स इसी रेंज में कंसोलिडेट होगा और कोई बड़े मूव इंडेक्स पे अब नहीं मिलेंगे। बट लेकिन यस, अपॉर्चुनिटीज मोर अभी स्टॉक स्पेसिफिक है और सेक्टर स्पेसिफिक मूव जहां पे आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। आई थिंक ऐसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में हम मौके ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इंडेक्स पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखें, जैसे आज मॉर्निंग में था। तो वैसे कोई भी डिप्स आते हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये रेंज में खेलने के लिए भी जहां पे फेवरेबल बनते हैं, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स गिरावट पर खरीदारी की सलाह है रुचित की तरफ से। फटाफट एक काम करते हैं कि ट्रेडिंग कॉल्स जरा समझ लेते हैं कि अभी आपके लिए ट्रेड के मौके स्टॉक्स में कहां पर बन रहे हैं। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए मौके कहां पर हैं, कहां पर आपकी नजर गई है? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे दो ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहला ट्रेड जो यहाँ पे है वो नौकरी में बनता है। नौकरी में ऑलरेडी कल की सत्र में हमने देखा है कि वॉल्यूम्स का जो लास्ट क्लोजिंग टाइम में इंक्रीमेंट था वो काफी ज्यादा था। उसी का इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पे 3 से 3.5% की बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। इसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए इसके ऊपर 5500 का टारगेट रहेगा। और फिलहाल का जो प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है तो स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगी। स्टॉप लॉस अब 5280 का कर दीजिए तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे काफी फेवरेबल पोजीशन में आ जाएगा। तो नौकरी में 5280 के स्टॉप लॉस के साथ 5500 के टारगेट के लिए सबसे पहले ये ट्रेड रहेगा। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो IRCTC में रहेगा। IRCTC का डेली चार्ट स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वहां पे स्टॉक अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ का अपमूव आज दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इंट्राडे में जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। तो 1000 के टारगेट के लिए इसको आप बाय कीजिए और स्टॉप लॉस जो है वो 948 का रखिए। 948 का स्टॉप लॉस और 1,000 रुपए का टारगेट IRCTC में ध्वनि की तरफ से। अच्छा मोमेंटम है रेलवे में, और अच्छी चीज़ ये है कि कहते हैं ना कि इवेंट कई बार बीतता है तो स्टीम थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। IRCTC 1,000 रुपए के टारगेट ध्वनि की तरफ से। धोनी का जो ट्रेड है ना अभिषेक, ये नौकरी वाला ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखिए, मैम ने जो पहले आपको स्टॉप लॉस दिया था 5210 का था। शो में आते आते ये शेयर काफ़ी अच्छा चला, डेज हाई पे आके। एक बार दिखा ना इसका इंट्राडे चार्ट, फिर आपको दिखेगा स्टॉप लॉस भी इसलिए रिवीजन करवाना पड़ा। टारगेट को नहीं छेड़ा बट स्टॉप लॉस को रिवाइज करा के थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ा। अब एक बार ज़रा इंट्राडे खाइए, इन्फोएज का इंट्राडे चार्ट। और ध्वनि, एक चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा थैंक यू भी करूँगा। आज आपने दिन में हमको एक ONGC की कॉल दी थी 265 की, ये देखिए डेज हाई पे आके खड़ा हुआ, इसलिए स्टॉप लॉस को रिवीजन हुआ। ध्वनि, आपने हमको ये 265 वाली कॉल दी थी ONGC की, 7.5 रुपये के आसपास की कॉल थी वो। उसका टारगेट हिट हो गया, 12 रुपये उसका टारगेट था, या फिर पैसे कितने बन रहे, थोड़ा आइडिया दे दो उसका। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे ONGC के अंदर जो मोमेंटम बना हुआ था वो डेफिनेटली हमें देखने को मिला। इनफैक्ट 12:30 के करीब इसके अंदर जो मोमेंटम बना उसी समय पे हमारा इसके अंदर जो टारगेट 12 रुपए का दिया गया था वो अचीव हो चुका है। इसके अंदर अगर किसी ने 8 रुपए पर भी एंट्री करी है तो 15,000 तक का मुनाफा आज हमने इसके अंदर बुक करा है। टारगेट हिट हुआ है, 3.5% ऊपर है। आज हम देखने कि पूरा का पूरा एनर्जी बास्केट, रिलायंस का सपोर्ट मिलता तो फिर मज़ा आ जाता। लेकिन राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं सर? दोनों तेज़ी के सौदे हैं या फिर तीनों तेज़ी के सौदे हैं? आप जनरली 3 कॉल्स देते हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, तो 3 ही कॉल है और तीनों तेजी के ही हैं। पहला स्टॉक है मेटल स्पेस से और उसमें टाटा स्टील हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में आज जिस तरीके से मूव बना है वीकली चार्ट पे, स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है। पूरे मेटल स्पेस में एक मोमेंटम बाइंग का बनते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए डेटा बनते हुए दिखे ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 148 150 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस
जो रखना होगा वो होगा 139 का। दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से है और उसमें जो क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है वो है एचसीएल टेक। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है ये स्टॉक की कंटिन्यूटी रहेगी ट्रेंड की, अप ट्रेंड में। एचसीएल टेक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1660 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1600 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है सिंजिन को यहाँ पे फोकस में रखना था। एक चाहिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, तो एक करेक्शन का यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। स्टॉक को देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बना है स्टॉक में, रेंज ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। सिंजिन को बाय करने की सलाह है 788 790 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 754 के आसपास। सिंजिन हमने देखा कि नतीजों के बाद से लगातार ये शेयर चल रहा है। सिंजिन के अलावा टाटा स्टील और एचसीएल टेक ये दो और खरीदारी की सलाहें राजेश जी की तरफ से। रुचित, आपके फोकस लिस्ट में कौन से शेयर है और क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? तो बेसिकली जो दो स्टॉक्स मैंने आपकी बैक ऑफिस बैक एंड टीम को फॉरवर्ड किए थे वो दोनों ही स्टॉक्स राजेश जी कवर कर चुके हैं। मैं जस्ट वो रिपीट कर दूंगा। पहला पिक मेरा भी टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली मेटल स्पेस एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है। सेकेंडली मैं ऑप्शंस के डेटा जो देख रहा हूँ 140 की कॉल ऑप्शन में 2.5 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट टाटा स्टील का ऑप्शंस में खड़ा है और स्टॉक आप देखिए अभी 143 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 140 के जो कॉल राइटर्स है वो क्लियरली यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। सो वो कॉल राइटर्स की पोजीशन अनवाइंड आ सकती है जिसके कारण ये शॉर्ट कवरिंग मूव रहेगी, प्लस ब्रेकआउट है तो फ्रेश बाइंग भी रहेंगी। और ये जो कॉम्बिनेशन रहता है फ्रेश बाइंग अलोंग विथ शॉर्ट कवरिंग, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली स्टॉक में फास्ट मूव्स लेके आ सकता है। तो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है। 139 का स्टॉप लॉस, 150 का टारगेट। अल्टरनेटिवली अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 145 का कॉल ऑप्शन अभी 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, वो लिया जा सकता है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 8 रुपए के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और जो दूसरा स्टॉक मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है वो है एचसीएल टेक। सो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जो आईटी का दिखा रहा है उसको प्ले करना है। सो जहां पे एचसीएल टेक में 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट बेस बना के अप ट्रेंड का रिजम्पशन वहां पे दिख रहा है। तो एचसीएल टेक में 1570 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली 1700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। अंदर एचसीएल टेक और टाटा स्टील आपकी कॉल है, राजेश सर की भी कॉल है, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों कॉल्स डबल इंजन की सरकार वाली है, तो आप इन दोनों का फ़ायदा उठाइएगा। ऑल दो शेयर थोड़े चले हुए हैं बट आप चेक करके अपना रिस्क रिवार्ड चेक करके ज़रूर लीजिएगा। आज सुबह भी सारी कॉल्स हिट हुई हैं। अभिषेक बासु मलिक भी हमारे साथ है। अभिषेक सर, मैं कंपनी के नंबर आपको पढ़ रहा हूँ, आई होप आप इसको कवर भी करते होंगे। एक आईटी की कंपनी है बिरला कॉरपोरेशंस के नाम से, एक बार जरा लिखे आई तो इसके अंदर प्रॉफिट जो आया है इस बार का शानदार है क्योंकि लॉस से प्रॉफिट आई है कंपनी, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपनी, इसके अंदर एक और चीज़ है वो है मार्जिन्स। 7% से सीधा 16% के मार्जिन्स दर्ज हुए हैं इसके अंदर। सर एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन सर। ये बिरला सॉफ्ट है, बिरला कॉर्प सीमेंट बनाती है। तो बिरला सॉफ्ट लास्ट शायद 1-1.5 साल पहले इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है और तब से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस बार का जो नतीजा है सर वो, मैं गलती से स्टॉक आपके सामने फायर, एक मिनट अभिषेक सर, एक मिनट जरा बिरला कॉर्प में आपको दिखाता हूँ। ये गलती से बिरला सॉफ्ट फायर हो रहा है, ये वाला शेयर, यस ये वाला, ये सीमेंट कंपनी है एक्चुअली, मेरे से भी थोड़ा गलत बोला गया आईटी के चक्कर में। ये बिरला सॉफ्ट सर, इसके आए हैं नंबर्स, इसने टर्न अराउंड किया है, बिरला कॉरपोरेशन के नाम से। सर इसको जरा चेक करो, आप कवर करते हो इसको, आप सीमेंट की कंपनी है ये। अगर आप ऊपर ऊपर देखें सीमेंट का एज अ सेक्टर, तो प्राइसेस में प्राइस रियलाइजेशन में काफी अभी दिक्कत है। प्राइसेस बढ़ नहीं रही है, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है धीरे धीरे ओवरऑल कंट्री में। और उम्मीद इसलिए है अगले 6 महीना 1 साल में कि रियल एस्टेट जो कि सबसे ज्यादा यूज करता है सीमेंट, रियल एस्टेट में जैसे जैसे हम देख रहे हैं पिकअप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिकअप हो रहा है, तो सीमेंट का जो डिमांड है वो डिमांड हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने से 1 साल अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप कह रहे हैं सीमेंट की डिमांड अच्छी है, आप ये कह रहे हैं कि कंपनी टर्न अराउंड करेगी। मैंने सुबह अल्ट्राटेक सीमेंट भी देखा था, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ उसने ओपनिंग की थी
और अभी बिरला कॉर्प के नंबर ये बात दर्शा रहा है कि बैलेंस शीट्स बदलती हैं तो किस तरह का रिएक्शन आता है। शेयर के अंदर वॉल्यूम ऑल दो कम है आज वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट क्या ज़ोरदार है, अब अपने स्क्रीन पर साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिरला कॉर्पोरेशन के अंदर करीब 3% ही शेयर ऊपर आके कामकाज कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऑलरेडी सारे शेयर्स आपने नोट कर लिए। नौकरी IRCTC धनुई की तरफ से है, राजेश और रुचित के तो कॉल ही सेम है, SCL टेक, टाटा स्टील, और अभिषेक सर ने ऑलरेडी आपको सीमेंट कंपनीज के बारे में बता दिया। ब्रेक तेजी बरकरार है, निफ्टी है 150 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक है करीब 200 अंक नीचे। तेजी का माहौल है। ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए आपके बताएंगे कि ऑप्शंस में ट्रेड करके कहां पर आपके पैसे बनेंगे। जेएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट हमारे साथ हैं। अवनी, बहुत शुक्रिया आपका, बताइए आज क्या ट्रेड करें। अवनी बताइए। आज के दिन हम ऑप्शंस LNT में करेंगे ट्रेड। LNT में अगर आप देखेंगे तो 3400 से 3500 के बीच में सारे स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हो रही है और फ्यूचर में भी काफी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और एक बेस बना चुका है 3320 के करीबन, और वहां से आज पहला दिन है इतनी गिरावट के बाद में कि ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अभी 3550 तक इसमें रिकवरी दिखनी चाहिए। तो हम 3420 ATM कॉल में खरीदारी करेंगे करीबन 82 से 84 के रेंज में। इसका लक्ष्य रहेगा 110 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपए का। तो अधिकतम मुनाफा रहेगा 9300 रुपए का और अधिकतम नुकसान इसमें रहेगा 6600 रुपए का। सो LNT में आज का ऑप्शंस का ट्रेड करेंगे। LNT में एट द मनी कॉल है ये 3420 वाली, और 82 से 84 रुपए के बीच में ये आपको मिल जाएगा। लक्ष्य 110 रुपए, स्टॉप लॉस 60 रुपए। बिल्कुल प्लेन वनीला ये कॉल अवनी की तरफ से। अधिकतम मुनाफा 9300, अधिकतम नुकसान 6600। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक है इस स्ट्रेटजी में, और शेयर है 2.5% ऊपर, लेकिन ये शेयर अभी और चलेगा ऐसा विश्वास है अवनी को। अवनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमें बताने के लिए। राजेश जी, आज हम जो OMCs में एक्शन देख रहे हैं, BPCL, HPCL, IOC, हालांकि ये शेयर चले हुए हैं, लेकिन अगर इसमें से मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी भी कहीं बाइंग के मौके हैं इन तीनों में से, आपको बेहतर स्ट्रक्चर किसका लग रहा है? देखिए, स्ट्रक्चर तो तीनों स्टॉक के बेहतर है और तीनों में ही सेम फॉर्मेशन बनते हुए दिखा है। फिर भी हमें लगता है BPCL का स्ट्रक्चर 1 नॉच बेटर है अगर कंपेयर करूं मैं बाकी दोनों स्टॉक से। और BPCL में एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है अब ये 600 रुपए के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 640 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। हालांकि काफी बड़ी तेजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ये देखने को मिली है, वन वे डायरेक्शन में मूव हुए। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप काफी बड़े हुए स्टॉक्स को अब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली जो फॉलो करना होगा वो होगा 598 के आसपास, टारगेट होंगे 625 630 की तरफ। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपका व्यू पॉइंट मिल गया। जरा कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी पकड़ते हैं। इस बीच वेल्सपन कॉर्प के नंबर आ गए, एक बार जरा दिखाएंगे आप। मार्जिन्स हैं 6.9 से 9.7, मार्जिन्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मार्जिन्स तो अच्छे लग रहे हैं। एक बार ज़रा पूरा नंबर ही चेक करवा लेते हैं, सारी चीज़ दिखाते जाइएगा। आय है 97% बढ़ी हुई है वेल्सपन कॉर्प, एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, दिखाइएगा इसको भी। यस, ये बीट द नंबर है और एक प्रॉफिट भी इसका अच्छा है। मेरे पास जो प्रॉफिट का नंबर है वो करीब 290 करोड़ है, 232 करोड़ से बढ़कर। तो एबिट भी ठीक है, इसका नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं। अभिषेक, एक बार आप इसको चेक करते, आप देखते हैं इसको वेल्सपन कॉर्प को। पाइप बनाती है कंपनी, वेल्सपन डिवीजन की है जी। इसमें एक्चुअली अगर पूरा आप पाइप सेक्टर देखते हैं तो काफी ज्यादा मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो जितने भी कंपनीज हैं जो 100 पाइप्स बनाती हैं या डक्टाइल पाइप्स बनाती हैं या लार्ज पाइप्स बनाती हैं, वो काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा नल से जल वाला जो प्रोग्राम है, या काफी सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पानी को लेके प्रपोजल्स हैं, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। और काफी एक्सटेंसिव आप देखेंगे कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से इन सारी कंपनीज का सेल्स काफी अच्छा है। मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा
है ऑन ये पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। ठीक है, फिलहाल तो नंबर्स ठीक है, नंबर्स का एक छोटा सा रिएक्शन आया, उसके बाद शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। ये ओवरऑल पाइप पे सर ने आपको व्यू पॉइंट दिया, हालांकि स्पेसिफिक कंपनी का व्यू पॉइंट चाहते थे, बट ओवरऑल पाइप सेगमेंट पे सर ने अपना एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दो बड़ी कंजम्पशन वाली कंपनीज, फर्स्ट नेस्ले, दूसरा टाटा कंज्यूमर्स, इन दोनों के नंबर्स आने हैं, प्रीव्यू हमने बना लिए हैं, आपके सामने रखेंगे। विनी हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ेंगे। करीब 150 पॉइंट की बढ़त अभी भी निफ्टी के अंदर है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी अपने गेंस को नहीं खो रहा। दूसरी अच्छी बात यह है कि क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर है। तीसरी अच्छी बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक चल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी चल नहीं रहा तो टूट भी तो नहीं रहा, सिर्फ अभी 160 पॉइंट नीचे है। इसने 45,500 को बचा के रखा हुआ है। हमने आपको ओआई वाला हिस्सा बता दिया कि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट 9% का है, 300 पॉइंट का प्रीमियम है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की पेंडिंग रहेगी, वो है प्राइस एक्शन। वो होगा और ज़रूर होगा और वो जल्दी ही होगा, बट आपको बस ध्यान रखना है, आप अपने वॉल्यूम को कुछ भी करें तो कम ही रखना। एक काम करते हैं, विनी अपने सहयोगी को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर्स के नंबर एक बार उनसे समझ लेते हैं, फिर हम जरा इसको भी डिस्कस करेंगे। रुचित, आप ना एक बार टाटा कंज्यूमर्स के चार्ट को जरा स्टडी कर लो, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। पहले नंबर्स हम पता करते हैं। विनी, एक बार जरा नंबर्स बताइए आप। तो टाटा कंज्यूमर्स के जो नंबर है वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है, अराउंड 8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट्स में अराउंड 17% की ग्रोथ है और मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 100 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, 14.3% पे एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल जो फूड बिजनेस है टाटा कंज्यूमर्स का वो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छा करेगा। सोलफुल, नरिश को उसका बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहेगी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। मार्जिन एक्सपेंशन ऑब्वियसली वो एक की फैक्टर है, वॉच आउट करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग कैसे शेप हो रही है ये की फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सबड्यूड एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ टी बिजनेस जो है वहाँ पे में भी थोड़ी सॉफ्ट ग्रोथ रहेगी और यूएस की कॉफ़ी बिजनेस है वहाँ पे में भी थोड़ी डिक्लाइन दिख सकती है, तो ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा कमेंट्री क्या आते हैं ओवरऑल मार्जिन्स पे और रॉ मटेरियल प्राइसिंग आउटलुक कैसे लग रहा है आगे जाते हुए, ये की फैक्टर है। मार्केट शेयर कैसे चल रहा है टी स्पेसिफिकली टी के बिजनेस में, और उनकी लेटेस्ट जो एक्विजिशन हुई थी वहाँ पे उनकी क्या अपडेट है, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, कुल मिला के ये है कि 16% तक का प्रॉफिट आ रहा है, आय आ रही है 8% के आसपास की। एक बार जरा मार्जिन्स वगैरह की पिक्चर भी वापस से दिखा दो और आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। मार्जिन्स 14% आ रहे हैं, ये बढ़कर ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट, और साथ ही अभी जिसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट कहते हैं वो करीब 18% ऊपर है। क्या स्ट्रक्चर, क्या टेक्निकल मूव भी कुछ ऐसा ही है रुचित? एक बार जरा चेक करना टाटा कंज्यूमर्स। 1190 के हाई बनाए थे 15 जनवरी को, और 15 जनवरी के बाद अभी लगभग 20 दिन से ये स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में ही है। लेकिन ये कंसोलिडेशन में जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आए उसमें कहीं पे भी वॉल्यूम के बेस में सेलिंग नहीं दिखी है। तो यूजुअली जो स्ट्रक्चर होता है कि प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, फिर कंसोलिडेशन या करेक्शन में कम वॉल्यूम्स होता है, तो ये जस्ट एक अप ट्रेंड का ही पार्ट रहता है जिसे हम टाइम वाइज करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड करते हैं। सो 1100 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 1100 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है, और अगर रिजल्ट्स के बाद कोई पॉजिटिव रिएक्शन आता है और अप ट्रेंड रिज्यूम करता है तो स्टॉक में 1280 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो कोई भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोर्शंस है या प्रीएम्प्ट करके बनाना चाहते हैं तो उनके लिए 1100 के नीचे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रख के एक पॉजिटिव बाय से ट्रेड करने की सलाह रहेगी। पर रुचित बुलिश है। ध्वनि, आप जरा पावर ग्रिड देखिए, नतीजे इसके कल आएंगी और लगातार ये शेयर चला है, मतलब बोनस इशू किया, 200 रुपये के नीचे का भाव हुआ और वहाँ से भी फिर से शेयर ने रफ्तार पकड़ी, 280 रुपये तक गया। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही, नतीजे कल हैं। नतीजों से पहले क्या इसमें कुछ ट्रेड के मौके आप देख रही हैं? क्या कॉन्ट्रा बाय करना चाहिए या फिर रुक जाए, एक बार वेट कर लें रिजल्ट का? जी बिल्कुल अभिषेक, मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगी कि एक बार रिजल्ट्स को आ जाने दीजिए। जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है वो भी हमें ओवरऑल पता चल जाएगी, क्योंकि आज के सत्र में अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पे 280 के पास एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और हम पिछले 2 दिन की कैंडल की अगर कंपैरिजन करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे पिछले सेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी 280 के लेवल्स ही एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। आज भी हमने वही उसी लेवल्स के पास एक ओपन हाई की फॉर्मेशन बनाई, वहां से हम नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसे अवॉइड की सलाह रहेगी। एक बार रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाने दीजिए और फिर उसके बाद इसके अंदर बाइंग एक्शन अगर बन रहा है तो वहां पे हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, पावर ग्रिड पर ये व्यू। राजेश जी, आपके लिस्ट में आज जो 3 शेयर आपने बताया उसमें सिंजीन भी था,
बायोकॉन ना चुनने की कोई खास वजह? शेयर तो सर ये भी चल रहा है, क्या ये और नहीं चलेगा? देखिए, सिंजिन को चुनने की वजह यह थी कि स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल का साइन दिखा रहा था, और इस तरीके के ओवर हीटेड मार्केट में कोशिश की जाती कि जहाँ पे स्टॉक में फर्स्ट मूव स्टार्ट हुआ है वहां पे अगर उसको आइडेंटिफाई करके अगर उस पर ट्रेड ले ले तो रिस्क काफी कम होती है, स्टॉप लॉस आपके काफी छोटे होते हैं। बायोकॉन में ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने देखा हुआ है, आज भी एक अच्छा मोमेंटम बना है, हमें बिल्कुल पसंद है बायोकॉन भी। और अगर ये 300 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 315 320 की तरफ बनते हुए दिखेंगे। तो ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें एक रैली ऑलरेडी हमने देखी हुई है। तो बायोकॉन को 300 रुपए के ऊपर बिल्कुल बाय करेंगे, 315 320 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय 294 के आसपास। 294 का स्टॉप लॉस बायोकॉन में। यस बैंक, रुचित आप जरा इसको चेक कीजिए, 11% की बढ़िया मूव, और आरबीआई ने एचडीएफसी ग्रुप को इसके लिए भी मंजूरी दी है कि इसमें 9.5% स्टेक वो ले सकते हैं। यस बैंक का क्या आपको स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है रुचित? और क्या आज की जो तेजी है ये सस्टेन करेगी? यहां से भी खरीद सकते हैं इसको क्या? लॉन्गर टर्म के तो स्ट्रक्चर अभी भी इतने खास बुलिश नहीं है कि मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न से स्टॉक देगा, लेकिन यह शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर डेफिनेटली थोड़े पॉजिटिव टर्न है, क्योंकि आज के प्राइस अप मूव में जो वॉल्यूम स्टॉक में हुए है ये अपने डेली एवरेज के कंपैरेटिव में काफी बेहतरीन वॉल्यूम स्टॉक में दिखे है। सो 23 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए, वो जब तक इंटैक्ट है तब तक स्टॉक में 28 से 29 तक के टारगेट रेंज एक्सपेक्ट नियर टर्म में किया जा सकते हैं। सो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा पॉजिटिव बायस रख सकते हैं 28 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 26 रुपए वाला शेयर छोटे साइज का 28 हो जाए तो भी ठीक ठाक होता है। ये 25.5 के आसपास का भाव है, तो यस बैंक में तेज़ी बनी रहेगी। इस बीच जेके टायर के नतीजे आ गए हैं, नतीजों पर ज़रा एक व्यू ले लेते हैं। आय 2% बढ़ी है 3,688 करोड़ रुपए की सालाना आधार पर, तो आय में हम देखने की बढ़त है। शेयर हालांकि 0.5% ही ऊपर है। एक बार मुनाफे के आंकड़े आ जाते हैं, ज़रा उसको भी देखेंगे, मार्जिन किस तरह के रहते हैं वो भी देखेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें फेवरेबल रही हैं जेके टायर के लिए। एक तो रिप्लेसमेंट डिमांड अच्छी आ रही है, ऑटो सेक्टर में लगातार नए लॉन्चेस हो रहे हैं, तो डिमांड को लेकर कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अभिषेक आप ज़रा बताइए, जेके टायर नतीजों के बाद आपका व्यू क्या है, और टायर स्पेस में अगर इससे बेहतर कोई शेयर लग रहा है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। देखिए, टायर स्पेस में एक्चुअली जैसे आपने कहा काफी रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है, और ये कोविड के बाद, शायद कोविड में 1-1.5 साल लोगों ने अपनी गाड़ियां या टू व्हीलर्स उतनी नहीं यूज की, तो उसके बाद का जो 1-1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, अभी धीरे धीरे जो रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी धीरे धीरे पिकअप कर रही है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि टू व्हीलर ऑटो स्पेस में आप टीवीएस टी चक्रा है या जेके टायर, सीएट, ये तीनों काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, तीनों हम देख सकते हैं अगर ये टायर स्पेस में देखना है तो। इस बीच पेट्रोनेट एलएनजी, इस खबर की चर्चा थी, और ये खबर आ गई है कि कतर एनर्जी के साथ लंबी अवधि के लिए करार किया है पेट्रोनेट एलएनजी ने, एलएनजी सप्लाई को लेकर। 20 साल का ये शायद करार, इसको बढ़ाया गया है, इसको हम फिर से चेक करेंगे। लेकिन शेयर में गर्मी पहले से है, ये खबर आ गई थी, इसका अंदाज़ा भी था, और अब ये कह सकते हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से 8% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। बेहतरीन तेज़ी पेट्रोनेट एलएनजी में, आज ये वादा बाजार का टॉप गेनर भी है। राजेश जी, पेट्रोनेट एलएनजी एक बढ़िया खबर, ट्रिगर भी 7.5 MMTPA एलएनजी की खरीद के लिए इसने करार किया है, और 8% ऊपर ये शेयर है। शेयर क्या और चलेगा यहाँ से? तो देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक में जिस तरीके से अब यहाँ पे ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करेगा। एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है स्टॉक में। आज के मूव में ये स्टॉक अब अपने 2019 के जो हाई बने थे अक्टूबर 2019 में, उसको आज पेनिट्रेट कर रहा है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमें लगता है कि होते हुए दिखेगा, और इस तरीके के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है हायर साइड पे।
हमें लगता है कि यहाँ पे 296 298 ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है स्टॉक अब, तो इसके नेक्स्ट टारगेट 330 340 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे पोजिशनल बेसिस पे। 330 340 बढ़िया टारगेट पेट्रोल एलएनजी के लिए। एक और खेमा आज जहां पर हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं वो है केमिकल, और उसमें जोड़ दीजिए आप फर्टिलाइज़र को। रैलिस चल रहा है, लिंडे इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज़ ये शेयर चल रहे हैं, जीएसएफसी मद्रास फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र, यहाँ पर हम रौनक देख रहे हैं। रुचित, इनमें से कोई ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं क्या इस स्पेस से? रैलिस इंडिया के चार्ट सेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है। मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, छोटे मोटे करेक्शंस कम वॉल्यूम पे बेस्ड है। बस ब्रेकआउट स्टॉक में 274 के ऊपर बेस्ड है। आज इंट्राडे में 274 के हाई लगाते हुए देखा, तो अगर ये फॉलोअप मूव में वापस से 200 274 या 275 के लेवल्स क्रॉस करे तो उसके बाद ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। फिर 300 रुपए तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें और 262 के स्टॉप लॉस रखे। तो स्टॉक अपने वॉच लिस्ट पे रखे और 275 के ऊपर ब्रेकआउट है तो रैलिस में खरीदारी करें। ठीक है, डन। रैलीज पे खरीदारी कर सकते हैं। आज शेयर सुबह से ही काफ़ी एक्शन में है और आपको चलता हुआ दिख रहा है। रुचित ने अपना व्यू पॉइंट भी रख दिया है। आगे बढ़े, नेस्ले के भी नंबर्स आने हैं, उसका भी अनुमान विनी ने बना रखा है। एक बार उनको वापस से अपने साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने टाटा कंज्यूमर्स का बताया, इसलिए एक बार जरा नेस्ले का भी पता कर लेते हैं। विनी, जरा नेस्ले के बारे में बता दीजिए, उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। नेस्ले के जो नंबर्स है ये टाइम दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स अच्छी एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ है 9.9% पे एक्सपेक्टेशन। मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 170 बेसिस पॉइंट की, और प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्टेड है 16% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो बेटर देन व्हाट जो अभी तक एफएमसीजी कंपनीज ने रिपोर्ट किया हुआ है। और मेन फैक्टर भूलिए मत कि फूड एंड बेवरेज जो ओवरऑल सेगमेंट है एफएमसीजी पैक में वर्सेज होम केयर पर्सनल केयर सेगमेंट, फूड एंड बेवरेजेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो ये नेस्ले को श्योरली सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। आउट ऑफ होम कंजम्पशन में एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूवमेंट होगी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ पे होगी। न्यूट्रिशन बिजनेस भी उनका एक्सपेक्टेड है कि अच्छा करेगा। और डिफ्लेशन जो है एडिबल ऑयल में, वीट में, प्राइजेस में, पैकेजिंग प्राइजेस में, मिल्क प्राइजेस में, उसकी वजह से मार्जिन्स में थोड़ी डिक्लाइन दिखेगी, कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी मार्जिन्स में। आई बेग योर पार्डन, एक्सपेंशन दिखेगी मार्जिन में, क्योंकि प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो इसकी वजह से फोकस रहेगा एबिटा मार्जिन्स पे, जिसको सपोर्ट करेगी ऑपरेटिंग लेवरेज। तो डिमांड ट्रेंड्स पे वॉच आउट करेंगे, उसके नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च हो रहे हैं और मिल्क और न्यूट्रिशन सेगमेंट कैसे कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी प्रॉफिट करीब करीब 16% है। आपको ध्यान होगा उसका टाटा कंज्यूमर्स का प्रॉफिट भी कुछ ऐसे ही आ रहा था, और इसकी भी आय बढ़ेगी। इसके मार्जिन्स जो टाटा कंज्यूमर्स के 14% थे, इसके मार्जिन 23.5% के आए होंगे। इसका भी एबिट करीब 18% है, उसका भी एबिटा करीब 16 से 17% बढ़ के आ रहा था। कुल मिला के दोनों के नंबर्स में डाउनग्रेड कहीं नहीं है, अपग्रेड होगा। कमेंट्री दोनों की इंपॉर्टेंट होगी, और ये कमेंट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी कि एमपीसी की बैठक भी चल रही है, जो कंजम्पशन का पैटर्न भी थोड़ा ड्रॉ करेगा। धोनी, एक बार जरा नेस्ले का चार्ट आप चेक करोगे। नेस्ले नंबर्स अनुमान से तो लग रहा है कि ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे नेस्ले का डेली चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक ने नीचे की तरफ अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया है, जिसको हम पिछले 10 सेशन से अगर देखें तो वहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। 2435 का यहाँ पे लेवल बनता है, जहाँ पे स्टॉक ने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लिया है। आज के सेशन में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे थोड़ी सी एक नरमाश दिखा रहा है, बट वो लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसको वेट एंड वॉच कीजिए। जैसे ही ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 2465 का ब्रेकआउट मिलता है, वहां पे आप स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं। 2500 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया 2435 का लेवल हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो 2435 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। कुछ कंडीशंस के साथ आपके सामने नेस्ले का एक व्यू पॉइंट रख दिया धोनी ने। नंबर्स आपने देख लिए, ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट हमने कर दिया, बट कंडीशंस के साथ है। जेके टायर के नंबर्स आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनकी आय करीब 2% के आसपास की बड़ी, मुनाफा 240। ये थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है, इसको हम एक बार वापस से चेक करके लेके आएंगे आपके लिए कि कितने से कितना बड़ा। ये YOY है, तो फिर एक बार ज़रा और चेक करवा लेते हैं। हालांकि इस तरह के मार्जिन और बीटा आने के बाद ये जो थोड़ा नीचे आया ना, ऐसे आता नहीं, फिर वे चेक कर लेते हैं एक बार 2 मिनट के लिए। लेकिन नंबर्स जो है नीचे वो ठीक ही चल रहे हैं। मैं कंपैरेटिव फिगर चेक करके भी आपका वापस लौटूंगा। जेके टायर्स एक बार ज़रा चेक करके बताइए। राजेश सर, एक बार ज़रा चेक करना आप, जेके टायर क्या करें।
तो देखिए जेके टायर में एक क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है स्टॉक में। अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों में स्टॉक एक अच्छी तेजी यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले करते हुए दिखा है। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। अगर कोई डिक्लाइन मिलता भी है तो इसको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है टुवर्ड्स 500 490 के आसपास। इसके नियर टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट बने हुए, तो हमें लगता है कि अगर छोटी मोटी गिरावट वोलेटिलिटी मिलती भी है तो यहाँ पे ऐड करें, 490 का स्टॉप लॉस रखें। और अपसाइड में जैसे ही स्टॉक में 535 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 560 570 की तरफ। जो हमारी टिकर टीम ये नंबर्स ला रही है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने इसको चेक भी किया है कि एबनॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है इस बार ये, और ये प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम से बढ़ा है। और मैं बता देता हूँ नंबर्स के अंदर वो करीब 65 करोड़ से बढ़ा है 220 करोड़। तो ये परसेंटेज जो है वो बिल्कुल ठीक ही दिख रहे होंगे आपको। 227 करोड़ जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, रफ में बता रहा था आपको। और दूसरा इसका मार्जिन भी 9 से 15% बढ़े हैं, तो मार्जिन भी ठीक है। अच्छा, इसका ऑपरेशन प्रॉफिट्स भी आपको जो दिख रहा होगा वो भी अच्छा बढ़ा है। वो बढ़ा है करीब 340 करोड़ से 550 करोड़, तो वो नंबर्स भी ठीक है। ये नीचे लिखा मार्जिन 9 से 14 करोड़ है। ठीक है, डन, नंबर्स तो ठीक ही है बिल्कुल। और लेकिन रिएक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। राजेश सर ने आपको ट्रेड दे दिया, बता दिया ऑलमोस्ट क्या करना है इस पर। एक बार आप इसको उस हिसाब से लेना जैसे राजेश सर ने बताया। अभिषेक बिल्कुल ठीक है। नंबर्स के बाद 2.5% नीचे जेके टायर ट्रेड कर रहा है। अब 3:15 हो गए हैं और ये जान लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT के मौके कहाँ पर बनेंगे। अपने तीनों एक्सपर्ट से समझेंगे कि उनके रडार पर कौन से शेयर आ रहे हैं। रुचित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर आपको मौके दिख रहे हैं अभी? मैं मेटल स्पेस के साथ ही जानना चाहूंगा। टाटा स्टील स्टार्टिंग में हमने पिक दिया और BTST के लिए मैं वेदांता में खरीदारी की सलाह दूंगा। जो रिसेंट हाई स्टॉक ने 279 बनाया था उसको स्टॉक ने सरपास किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सो आई थिंक ये मेटल्स की तेजी कल के सेशन में भी कैरी ऑन होनी चाहिए, जिसमें वेदांता में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। 278 के नीचे स्टॉप लॉस सके ये स्टॉक में खरीदारी BTST के लिए करके जाए 292 294 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 278 का स्टॉप लॉस और 290 294 की 2 लक्ष्य वेदांता में रुचित की तरफ से। रुचित, कहीं और भी नजर डालिए ना, मेटल के अलावा कहीं और मौके बताइए, एक शेयर तो और बताइए कम से कम। मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहीं पे नजर आ रहा है। सो मेरा क्लियर है कि BTST के लिए तो एटलीस्ट जहाँ नो क्लोजिंग के लास्ट 1 घंटे में जहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है वहीं पे जाना चाहूंगा। इरादा बिल्कुल पक्का है कि मेटल के साथ ही जाएंगी। तो टाटा स्टील के अलावा वेदांता में भी मोमेंटम है और इस मोमेंटम को वो प्ले करने की सलाह दे रहे हैं। 283 पर शेयर है, स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक का है लेकिन टारगेट ठीक ठाक बढ़ा है, तो बढ़िया एक परफेक्ट BTST कैंडिडेट वेदांता। राजेश जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं सर? आपसे तो 2 चाहिए सर शेयर। अभिषेक जी 2 आप 3 ले लीजिए, हम 3 भी दे देंगे। तो देखिए 3 दे दीजिए सर, 3 दे दीजिए। तो देखिए जो सेक्टर दूसरा जो हमें पसंद आ रहा है वो है इंश्योरेंस स्पेस। काफी स्टॉक्स में आप देखें SBI लाइफ, ICICI प्रू, HDFC लाइफ, सभी में मोमेंटम है। SBI लाइफ के साथ जाना चाहेंगे। ये स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक क्लोजिंग के समय डे हाई की तरफ ही बंद हो रहा है, हमें लगता है SBI लाइफ यहाँ से BTST किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 1490 1500 की तरफ अब बढ़ते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1450 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगा मेटल स्पेस से, उसमें JSW स्टील। देखें तो डे एंड की तरफ स्टॉक अब डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पूरे मेटल पैक में बाएंगे, हमें लगता है JSW स्टील में यहाँ पे मोमेंटम कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। 840 850 की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 805 के आसपास। और आपको जैसा बोला तीसरा स्टॉक, तो तीसरा स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है इंडिया बुल रियल एस्टेट। ये स्टॉक को आज बाय करना चाहिए BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी समय से कंसोलिडेशन में था स्टॉक और जिस तरीके से आज एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने, डे हाई की तरफ स्टॉक बंद होते हुए दिख रहा है। 114 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है 120 122 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 111 का। तो JSW स्टील मेटल से एक और आपको शेयर मिल गया। तो जो भी आपको चुनना हो, वेदांता भी है, टाटा स्टील भी है, JSW स्टील भी है, 3 शेयर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी कन्विक्शन है, हालांकि 11.5% ऊपर है। बावजूद इसके राजेश जिसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं BTST करने के लिए। ध्वनि, आप बताइए आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं?
अभी क्या लॉन्ग करें बीटीएसटी के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक मेरी तरफ से यहाँ पे दो बेट्स रहेगी सबसे पहले जो रहेगा वो एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है वो यहाँ पे एक रिवर्सल देती हुई दिख रही है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स जो है उनमें यहाँ पे एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एसबीआई बैंक की तरफ मेरी नजर जाती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एसबीआई बैंक को आप खरीद के चलिए, 660 का इसका टारगेट रहेगा और नीचे आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो स्टॉक स्पॉट लेवल में 645 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरा यहाँ पे मेरी तरफ से रहेगा वो क्रिसिल का स्टॉक रहेगा। क्रिसिल में ओवरऑल हमें आज के दिन में जो मोमेंटम देखने को मिला है तो प्रीवियस डे के यहाँ पे जो हाईज बने थे उनको हमने ब्रेक करा है। ये मोमेंटम फर्दर आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ जो टारगेट है तो 4435 के टारगेट के लिए इसको प्ले कीजिए, वहां से फर्दर मोमेंटम अपसाइड का 4440 तक भी इसको लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप 4220 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 2220 का स्टॉप लॉस, 4435 ये टारगेट क्रिसिल के लिए। ध्वनि, आपने एसबीआई के लिए क्या टारगेट बताया और आपने बोला कि एक रिस्की ट्रेड आप देना चाह रही हैं, कितना रिस्की है ये? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल रिस्क के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं अभिषेक तो यहाँ पे हम नीचे 5 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, ऊपर 10 रुपए का हमारा टारगेट है। 660 का टारगेट दिया है मैंने इसके अंदर, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठता है। ओवरऑल यहाँ पे पीएसयू बैंक्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अभी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की तरफ से स्ट्रेंथ बाकी है। जैसे ही दोनों साथ में जुड़ेंगे तो हमें बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगी, तो उस लिहाज से यहाँ पे एक रिस्की बेट को हम ले रहे हैं। बट अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इसके अंदर 1:2 का बनता है, जो काफी फेवरेबल है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, 10 रुपये ऊपर के टारगेट, 5 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस। ये एसबीआई और क्रिसिल, ये दो शेयर ध्वनि की तरफ से ट्रेडिंग कॉल के लिए, बीटीएसटी के लिए। लेकिन कल कौन से बड़े इवेंट्स होंगे जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए कल क्या होंगे ट्रिगर? जी हाँ, सबसे पहले डोमेस्टिक नतीजों की बात करते हैं तो निफ्टी 50 पैक से 3 कंपनीज के नतीजे कल आएंगे, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पावर ग्रिड। तो नतीजों के दम पर ये तीनों ही काउंटर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे नतीजे आएंगे। मन्नपुरम फाइनेंस, ट्रेंड, लुपिन, फोर्टिस हेल्थ केयर, जेके पावर पेपर जैसे कुछ कंपनीज है जिसके नतीजे तीसरी तिमाही के नतीजे कल आएंगे, तो इन काउंटर्स में भी एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इनका राइट्स इश्यू कल ओपन होगा। इसके अलावा भंसाली इंजीनियरिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, सीसीआई, इन स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र रखें। इन कंपनीज ने डिविडेंड कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था और अब इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए कल शेयर्स खरीदने का लास्ट डे रहेगा, तो इन पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा प्राइमरी आईपीओ मार्केट्स पर भी अपनी नज़र डाल लेते हैं तो एपीजे सुरेंद्र बैंक का आईपीओ कल बंद होगा। इसके अलावा 3 नए आईपीओस कल खुलेंगे। सबसे पहले राशि पेरिफेरल्स, इसके अलावा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 3 नए आईपीओ कल खुलेंगे, इस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ कुछ समय पहले बंद हुआ था, तो 2% इक्विटी लॉक्ड इन है, ये लॉक इन कल खुल जाएगा। शायद कुछ सेलिंग प्रेशर इस काउंटर में देखने को मिलेगा, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी देने के लिए। इस बीच एक खबर जेके टायर्स के रिगार्डिंग ये आ रही है कि उसने अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाया है। ये रिन्यूएबल से जुड़ी हुई एक कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है जो पहले 4% रखा करती थी, उसको अब करीब 18% कर दिया। हो सकता है थोड़ा फंड वहाँ से भी डाइवर्जन हुआ हो, तो इसलिए थोड़ा ये रिएक्शन और भी आ रहा है। कुछ और फाइन प्रिंट्स भी आएंगे क्योंकि नंबर देख के मेरे हिसाब से इतना नहीं टूटना चाहिए था, 2-2.5%, लेकिन हो सकता है 1-2 चीज़ें और भी आपको आती हुई दिखें जेके टायर पे, शाम तक और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। खैर एनी हाउ, हम कुछ और स्टॉक्स पे आते हैं। 170 पॉइंट ऊपर है। मैं जरा जल्दी से ब्रेकडाउन से कुछ कैंडिडेट पता कर लेता हूँ टेक्निकल वालों से, फिर अभिषेक सर से भी लास्ट में एक ट्रेड लूँगा मैं। एक शेयर है, जरा दिखाइए तो, ईज माई ट्रिप। राजेश सर तैयार हो रहा है ईज माई ट्रिप, थोड़ी पोजीशंस ले क्या, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा सर। बिल्कुल, काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का। 48 के ऊपर इसके ऑलरेडी ब्रेकआउट हुए। नेक्स्ट टारगेट जो लग सकता है इसमें करीब 54 रुपए से 56 रुपए की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। 48 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं।
एक एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स दिखाइए। कल अंशुल जैन ने आपको एक कॉल दी होगी और अभिषेक को भी ध्यान होगा, हमने बकायदा चार्ट के जरिए बताया भी था कि एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स अच्छा चल सकता है। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स के अंदर मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेज हाई पे बंद कर रहा है। रुचित, एक बार जरा आप हमारी हेल्प करेंगे, ये EKC एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स को BTST करके जाएं क्या? ये हालांकि हमने कल भी बताया था ये शेयर। बिल्कुल, आई थिंक चार्ट सेक्टर तो काफी स्ट्रॉन्ग है। आज सुबह ही स्टॉक में ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए वो सीधा 180 के अराउंड है। सो मेरे ख्याल से और भी यहाँ से 10 से 12% की अप मूव की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर है तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग भी करना है तो 180 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। 4 मिनट है मार्केट बंद होने में, लेकिन आपको फिर से बता दें, स्वदेश लेकर आ रहा है कुछ खास। शेयर बाजार सबका अधिकार, एक बार जरा दिखाते हैं आपको। तो ये जल्द आ रहा है, आपको सिर्फ हम सिर्फ नोटिस करवा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी डिटेल हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको बताना था, इसलिए क्लोजिंग में मैंने ये बाज़ार बंद होने से पहले आज ही आगाज़ इसका कर दिया। और आज मंगल है तो सब कुछ मंगल में ही होगा। 3 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में। अभिषेक सर, कोई एक शेयर आप बता सकते हैं, 1 मिनट का समय होगा, जहाँ पे आपका कन्विक्शन हाई है, जहाँ पे आपका कन्विक्शन हाई है, कोई भी एक शेयर। मैं शेयर तो इंडिविजुअली बात नहीं करना चाहता, तो मैं आपको एक इंडस्ट्री बताता हूं जिसपे आपने अभी बात भी किया है। इंश्योरेंस सेक्टर है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड सेक्टर है, कोई बात नहीं करता। तो उसमें आप लाइफ इंश्योरेंस लीजिए या फिर जनरल इंश्योरेंस लीजिए, काफी सारे कंपनीज जो है उनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में इंडिया में घटने लगेंगे, तो आपको एक उसका बेनिफिट मिलेगा इन इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि वो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स होल्ड करते हैं ज्यादा। तो आप उनमें से किसी भी स्टॉक जो अच्छे कंपनीज हैं, जैसे कि HDFC लाइफ, SBI लाइफ, LIC या जो भी इस टाइप के कंपनीज हैं वो देख सकते हैं। और मुझे इसमें इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि एकदम भी चर्चे में नहीं है ये सेक्टर। हर कोई रिन्यूएबल्स और रेलवेज और पावर और ये सब की बातें कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली इग्नोर्ड है। तो इसमें एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा लॉन्ग टर्म बाई करने के लिए। एग्री करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इंश्योरेंस को लेकर एक पैनल है जो कि अपने रिकमेंडेशंस देता है। खबर मार्केट में ये आ रही है कि उस पर GST थोड़ा नीचे किया जा सकता है, इंश्योरेंस के सर्कल को और बढ़ाने के लिए, इसकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनीज दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। ये खबर मार्केट के अंदर चल रही है, आज ही मेरे पास आया, तो मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी से पता भी किया था। उन्होंने कहा हाँ ये बात चल रही है और पैनल ने बात कही है। खैर, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जरा, और हम जरा क्लोजिंग आपके सामने रखते हैं। निफ्टी ने आज की क्लोजिंग काफ़ी ठीक करके जा रहा है, करीब 170 पॉइंट ऊपर। कल 21,800 के नीचे थे, आज 22,000 के बेहद करीब है। अभिषेक, यही फ़र्क है जो कल आप पूछ रहे थे ना कि कल की क्लोजिंग और आज की, तो क्लोजिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कल कन्विक्शन लो लेके गए थे, आज कन्विक्शन हाई लेके जा रहे हो आप 170 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन आप अच्छा लेके जा रहे हो आज 1500 शेयर, कल की जब थोड़ा कमज़ोर हो गया था। आज आपके पास बैंक निफ्टी की वजह है, सिर्फ 56 पॉइंट नीचे है, इसने एक अच्छा काम किया, 45,500 को बचाया हुआ है। आज का जो इंट्राडे लो लगा है वो 45,527 का है। SBI दिखाइए डेज हाई पे बंद कर रहा है। HDFC दिखाइए ऑलमोस्ट रिकवर करके बंद कर रहा है। तो और कुछ सरकारी बैंकों का तो आपको पता ही है कि सब कुछ ठीक ही है। इसके अलावा एक पेटीएम दिखाइए, आज पेटीएम की चर्चा हुई थी, बाकायदा हरे निशान में बंद कर रहा है, करीब 3% ऊपर। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो वो भी आज बड़ा है, करीब 1-1.5%, इन स्पाइट ऑफ जिसकी मार्केट बड़ी है। येस बैंक दिखाइए, करीब 11% ऊपर बंद हुआ है आज। इसके अलावा कुछ आपको मैं और शेयर्स भी दिखाता हूँ। सुबेक्स दिखाइए, करीब सुबह डिस्कस हुआ था, 8% ऊपर जाके बंद हुआ है शेयर। तो आपको स्पेसिफिक रहना है, हो सकता है मार्केट यहीं का यहीं रहे, बट थोड़ा स्पेसिफिक होना है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो रिकवरी है वो अच्छी आई है। हमने आपको एक बार नोटिस भी करवाया था बैंक निफ्टी का कि देखिए उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट हिस्सा बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बट उसका प्राइस एक्शन होना बाकी है। आई होप कि कल बैंक निफ्टी आपको वो एक्शन दिखा देगा, क्योंकि बहुत दिनों तक इस ओपन इंटरेस्ट को कैरी नहीं करेगा ये। तो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। आप 18 और स्वदेश के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। एक एक स्टॉक, एक एक इंडाइसिस हम आपके सामने रखते हैं।
क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि एस कमज़ोर हो, HDFC बैंक कमज़ोर हो, ICICI बैंक से ज़्यादा सपोर्ट ना हो और बाजार जो है निफ्टी करीब करीब 250 अंक चढ़ के बंद हो जाए। डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, ये खूबसूरती भी है। और मैं बोलूँगा IT ने आज अपना रोल बखूबी बनाया है। TCS, इन्फोसिस आप चेक करेंगे आपको दिख जाएगा, इन दोनों का ही परसेंटेज करीब 70 पॉइंट का है निफ्टी के अंदर। अगर 170 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखी तो TCS, इन्फोसिस ही करीब 70 पॉइंट देने में आज कामयाब हो गए। तो ये अच्छा है, चर्निंग हो रही है। और एक बात ध्यान रखा जाए, बैंक निफ्टी के पास 12 शेयर हैं, निफ्टी के पास 50 शेयर हैं, तो निफ्टी में कॉन्फिडेंस कभी भी हाई हो सकता है, बट बैंक निफ्टी को एक तरफा करने के लिए 2-3 बड़े प्लेयर्स चाहिए होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच अभिषेक बासु मलिक, आज अपने समय हमने निकाला। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। रुचित आपका भी शुक्रिया, धोनी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। मेरे को और अभिषेक को फिलहाल इजाज़त दे सकते हैं। आज अच्छे नोट पे हमने क्लोजिंग की है, मार्केट की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मनीष जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आज का दिन ठीक रहा? आप ही का नाम रहा, आप ही का नाम रहा। पेटीएम में जो कहा सो हुआ, वहाँ देखने के है क्या हमारे नाम नहीं, मार्केट के नाम रहा, जो चर्चा मार्केट के नाम रहा। जो हमने चर्चा की थी ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींचेगा, तो उस चर्चा में हम लोग का निचोड़ ये निकला था कि निफ्टी नहीं गिरने देगा, क्योंकि IT में बहुत तेज़ी थी। सुबह हमने देखा था 3% के आसपास की TCS में मजबूती थी और वो संकेत देख दिया था कि हम नहीं गिरेंगे। और आपने यही कहा था गिरावट पे खरीदारी का मौका लेके चलिए। और निफ्टी बैंक का अगर मैं लो देखूँ डिम्पी 45,500 का ये जो पेपर है मेरे पास, इसमें आपने लिखवाया था 45,500 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 45,527 पर जिसने बैंक निफ्टी में पैसा लगाया हुआ उनको अच्छा मुनाफा आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा है। कमोबेश इसी नोट पे आगे चर्चा करेंगे, चूँकि अच्छे नोट पे आप बुलेटिन को दे के जा रहे हैं मुझे, तो तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। और जिस तरीके से आप रिलैक्स देख रहे हैं ना, कुर्सी घुमा रहे हैं, उससे लग रहा है कि हाँ आज का दिन जो है काफ़ी शानदार रहा, बाजार के साथ साथ आपके लिए भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी। शानदार तो था, थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत भी है मार्केट में। बिल्कुल, चलिए कल सुबह मिलते हैं, कल की तैयारी में आज फिलहाल के लिए इतना है।